अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि यूके आने के लिए टाइमलाइन क्या है, यानी कि किस प्रोसेस को कितना टाइम लगता है, आपको कितनी देर पहले स्टार्ट करना चाहिए और इसके अंदर मज़ीद क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो तकरीबन ये 2 मंथ्स का टाइम है, 2 मंथ्स के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करना है तो आपको एटलीस्ट 2 मंथ पहले अप्लाई कर देना चाहिए, यानी कि नवंबर के अंदर। इस तरह सितंबर के लिए भी 2 महीने आपने पहले अप्लाई कर देना है। एक तो ये टाइम आ गया। इस टाइम से पहले आपने क्या-क्या चीज़ें करनी है, आपका पासपोर्ट रेडी होना चाहिए, आपने अप्लाई किया हो, आपका पासपोर्ट आपके पास हो। सेकंडली आपने आइल्स जो है, वो आपका टेस्ट जो है वो पूरा हुआ हो। यानी कि 2 महीने का प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ये 2 काम आपके कंप्लीट होने चाहिए। अब जो प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप को मैंने आप पिछली वीडियोस में जाके देखेंगे तो वहाँ से आइडिया होगा कि यूनिवर्सिटीज़ किस तरह सेलेक्ट करते हैं, कंट्री किस तरह सेलेक्ट करते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है वहाँ पे एक्सप्लेन करने की। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि जब आपको पता चल गया कि आपने यूनिवर्सिटी कौन सी सिलेक्ट करनी है, सारा कुछ पता चल गया, आपने किसी एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना। आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए ऑप्शंस की, कि अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये। मिनिमम आपने 4 to 5 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करना है। अब 4 to 5 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपने अप्लाई कर दिया तो वेट होता है उसकी उनकी मेरिट लिस्ट समझ लें वो लगती है। सबसे पहले आपको कंडीशनल ऑफर लेटर आता है। कंडीशनल ऑफर लेटर जो है उसका कोई टाइम नहीं है। वो हो सकता है आपको जैसे आप अप्लाई करें उसी वीक के अंदर आ जाए। कोई पता नहीं आपको 1-1 माह 2-2 माह इंतज़ार करना पड़े। तो बेटर ये है कि आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे और जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपके पास उतने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। अब यहाँ पे मैं अपनी एग्जांपल भी देना चाहूँगा कि मेरे कंसल्टेंट थे सरगोदा में चट्ठा साहब। तो मैंने उनको काफ़ी तंग किया इस हवाले से कि मुझे नहीं था आइडिया कि किस तरह ये चीज़ें होती हैं। ज़ाहिर है नया-नया सारी काम कर रहा था मैं। तो जैसे ही अप्लाई किया हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड का मुझे ऑफ़र लेटर आया, तकरीबन मे बी 15 डेज़ के बाद आ गया था। तो उसकी फ़ी बहुत ज़्यादा थी, आई थिंक 19,000 पाउंड के अराउंड अबाउट उसकी फ़ी थी। तो हमने कहा कि नहीं, वो ऑप्शन तो बहुत डिफ़िकल्ट है वहाँ पे उसको अफ़ोर्ड करना, तो बाकी ऑप्शंस जो हैं उनको देखते हैं। अब तकरीबन पूरा 1 माह गुज़र गया, मुझे कोई ऑफ़र लेटर नहीं आया। मैं इस दौरान बड़ा परेशान था कि पता नहीं क्या होगा, क्यों नहीं आ रहा। तो उसकी कई रीज़न्स हो सकती हैं। ज़ाहिर है उन्होंने स्पेसिफ़ाई की होती हैं सीट्स के इस प्रोग्राम के लिए आपने 15 बंदे रखने हैं, 20 रखने हैं। वो हर यूनिवर्सिटी की अपनी लिमिट है। तो जब तक कोई जो बंदा जिसने वहाँ पे अप्लाई किया हुआ था, वो वहाँ पे उसको ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करता, यानी कि वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी चला जाए और वो सीट बच जाए तब आपको मिले, तो तब तक आपको वो ऑफ़र लेटर सेंड नहीं करेंगे। तो सेम सिनेरियो मेरे साथ हुआ। मैं वेट किया काफ़ी अर्सा। जब ऑफ़र लेटर आया तो ऑफ़र लेटर जो है वो तकरीबन ये समझ लें कि काफ़ी मुझे लेट आया। शायद आई थिंक दिसंबर में आया जाके मुझे ऑफ़र लेटर आया। अब जब ऑफ़र लेटर आता है तो वो कंडीशनल ऑफ़र लेटर होता है, उसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप ये चीज़ें जो हैं हमें रिक्वायर्ड हैं, आप इनको भेजें। बाज़ औक़ात वही चीज़ें वो दोबारा पूछ लेते हैं। मुझे जो था उन्होंने आइल्स का जो टेस्ट था वो दोबारा पूछा था। आई थिंक डिग्री की जो है दोबारा उन्होंने पूछा था कि आप डिग्री भी भेजें। और एक एटीएस सर्टिफिकेट होता है, वो सब जो है डिग्री जो होती है हर डिग्री के लिए नहीं ज़रूरी होता, मेरी डिग्री के लिए ज़रूरी था। आप एटीएस सर्टिफिकेट वो सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा वो क्या चीज़ है। बहरहाल ये चीज़ें उन्होंने कई रिक्वायरमेंट्स हमने पूरी कर दी। तो जैसे रिक्वायरमेंट्स पूरी की, डेडलाइन जो गिवन थी, तो उसके बाद तकरीबन समझ लें विद इन 15 डेज़ आप कैश इशू हो गया। अब अगर तो हमारी थोड़ी सी वो एटीएस सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा था, वो थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो एक थोड़ा लेंथी था। गवर्नमेंट को अप्लाई करना होता है कि हमें एटीएस सर्टिफिकेट चाहिए, वो थोड़ा सा टाइम लगता है नेगोशिएट करने में, चीज़ों के आने में। लेकिन अगर आपका आईटीएस सर्टिफिकेट नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, तो कोई आपको टाइम नहीं लगेगा। जस्ट आप जैसे ही ऑफर लेटर के अंदर उन्होंने कंडीशन ऑफर लेटर के अंदर जो जो चीज़ें उन्होंने रिक्वायर की हुई हैं, आप उनको पूरा कर देते हैं तो आपको तकरीबन विद इन वीक जो है कैश लेटर आ जाएगा। कैश लेटर क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में मैं बात करूं तो इस लेटर की बेस पे आप आगे वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब
वीज़ा के लिए अप्लाई कर देंगे आप। तो एक अर्जेंट होती है, उसकी फ़ी थोड़ी ज़्यादा है, और एक नॉर्मल है। तो ज़ाहिर है बिल्कुल एंड टाइम आया होता है तो आप अर्जेंट के लिए आमतौर पे अप्लाई करते हैं। अर्जेंट के लिए अप्लाई करेंगे तकरीबन विद इन 2 टू 3 डेज़ जो है आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अब अपॉइंटमेंट मिलने के बाद वहाँ पे कोई जाएंगे आप, सिंपल आपको सिर्फ वेरिफिकेशन आपकी लेंगे, आपकी फिंगरप्रिंट्स और पिक्चर वगैरह आपकी बनाएंगे। मैं तो उधर बल्कि मजाक करूँ कि मुझसे तो इन्होंने मेरा शनाख्ती कार्ड भी नहीं मांगा, जस्ट उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, वो कलेक्ट करके रख लिया। कोई और चीज़ उन्होंने नहीं ली, ना कोई मैट्रिक की डिग्री, ना कोई एफएससी की, ना कोई और इंजीनियरिंग की। जस्ट उन्होंने सिंपल क्या किया, उन्होंने गया हूँ, एंटर हुआ मैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप पासपोर्ट दें, पासपोर्ट उनको जमा करवाया, उन्होंने मुझे उसकी रिसीट दे दी और पिक्चर वगैरह बना ली, फिंगरप्रिंट्स ले लिए, बस ये चीज़ होगी। तो इंटरव्यू वाला सीन नहीं था। हाँ, इस इंटरव्यू से पहले कुछ लोगों का यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू होता है, यानी कि ऑफर लेटर आने के बाद उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जो है वो एक मैं कहूँगा फॉर्मेलिटी होती है, जस्ट हर किसी को क्लियर कर देते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। ऑफर लेटर वो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन सिंपल होते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं, आपको ये प्रोग्राम क्यों पसंद आया, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। आप अपने प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देखें तो वो आपको क्लियर कर देंगे। मेरा यूनिवर्सिटी वालों का कोई इंटरव्यू ऐसा सीन नहीं था, तो सिंपल मेरा मेथड था कि बस ऑफर लेटर आया, ऑफर के बाद कैसा आ गया और आगे वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया। वीज़ा अप्लाई करने के बाद तकरीबन मैं कहूँगा कि 30 डेज़ लग जाते हैं आमतौर पे। ज़रूरी नहीं है कि 30 डेज़ लगें, थोड़े कम भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन मेरे एग्जैक्टली जो हैं 30 डेज़ लगे थे। वहाँ पे दोबारा जो सेंटर उन्होंने दिया हुआ था, ईमेल आ गई उस दिन, वहाँ पे जाके मैंने कलेक्ट कर लिए और यूँ आके मेरा वीज़ा आ गया। तो वीज़ा आ गया। अब वीज़ा आ गया तो समझ लें आपके पास फ्लाई करने का परमिट आ गया, आप किसी भी टाइम अब आप जा सकते हैं। जस्ट आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने टिकट करवानी है। टिकट आप किसी भी एयरलाइन से करवा सकते हैं, कतर एयरवेज पे ज़्यादातर लोग जाते हैं, मैं भी कतर पे आया था। तो वो टिकट करवाएंगे आप, तो तकरीबन ये जब भी आप करवा लें, करवाने के बाद आप यूके के अंदर लैंड हो जाएंगे। तो ये था सारा प्रोसीजर, ये था सारी टाइमलाइन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किस प्रोसेस को कितना टाइम लगता है। इसमें पैनिक ना हो बंदा पैनिक हो जाता है, नो, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी होती है कि आप बहुत कुछ आपका रिस्क पे लगा होता है उस वक्त, तो टाइम भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, तो इसलिए बंदा पैनिक कर रहा होता है। लेकिन मैंने आपको टाइमलाइन दे दी है। उम्मीद है कि अब आपको इस हवाले से इशू नहीं होगा कि ये प्रोसेस लेट क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं कोशिश करूँगा कि बनाता रहूँ। तो ये थी आज की वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, दैट्स इट।